हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के कचरीपाड़ा इलाके में शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां उप महापौर तारिक मोमिन की मौजूदगी में रात के समय पहली बार आधुनिक स्वीपिंग मशीन का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान नगर सेवक जुबैर अंसारी और समाज सेवक जावेद अंसारी भी मौजूद रहे। उप महापौर ने बताया कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा महापौर नारायण चौधरी के हाथों लोकार्पित की गई ये मशीनें अब नियमित रूप से शहर की मुख्य सड़कों पर चलेगी, जिससे धूल और गंदगी से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल 2 मशीनें ऑपरेशनल हो चुकी हैं और जल्द ही 5 और मशीनें शहर में लाई जाएंगी। भिवंडी के नदी नाका इलाके में स्थित देव आकाश डाइंग एंड साइजिंग यूनिट में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में भारी मात्रा में कच्चा कपड़ा जलकर खाक हो गया। यूनिट के आसपास रिहायशी इमारतें होने के कारण स्थानीय नागरिकों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारियों के मुताबिक कॉल मिलते ही कुछ ही मिनटों पर टीम मौके पर पहुंच गई थी और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा 17 अप्रैल 2026 को शहर में मच्छरों और बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत वार्ड नंबर 19 के साहिल होटल और आजमी अपार्टमेंट इलाके में मनपा कर्मचारियों द्वारा स्प्रे पंप की मदद से दवा का छिड़काव किया गया। इस अभियान का उद्देश्य इलाके में स्वच्छता बनाए रखना और नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित रखना है। वहीं मनपा ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा ने विक्रोली पूर्व के टैगोर नगर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय एमएलए कप कबड्डी टूर्नामेंट में शिरकत की। यह प्रतियोगिता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर श्रीमान योगी प्रतिष्ठान और विधायक सुनील राउत की ओर से आयोजित की गई थी। इस मौके पर बाल्या मामा ने शानदार आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और सभी टीमों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से पारंपरिक खेल की कबड्डी को मंच मिलता है और खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना और जज्बा मजबूत होता है। बिहार की राजधानी पटना में हुए एक बड़े गोल्ड लूट कांड को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के पद संभालते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या नई सरकार सिर्फ बयानबाजी से अपराध खत्म करेगी या फिर कार्रवाई भी करेगी। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ गया है और विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है। मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक खड़ी बेस्ट बस अचानक रिवर्स में चल पड़ी और पीछे जाकर एक दुकान से टकरा गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस बार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खास बात यह है कि ठीक इसी इलाके में 3 महीने पहले भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जिससे रिवर्स होती बेस्ट बस ने 13 लोगों को कुचल दिया था। घटना के बाद एक बार फिर बेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। मणिपुर के काकचिंग बाजार में ट्रोंगाओबी घटना को लेकर न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध उस वक्त उग्र हो गया जब स्थिति तनावपूर्ण बन गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बता दें कि 7 अप्रैल को मोइरांग के टोंगाओबी इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा एक घर पर बम फेंके जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा और तनाव बना हुआ है। गुजरात के लिंबायत में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असुरुद्दीन अवैसी ने एक बयान में कहा कि भारत के बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बंटवारे में कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। ओवैसी ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला दिया और कहा कि मौलाना आजाद ने गांधी और नेहरू से देश का विभाजन रोकने की अपील की थी। इसके बावजूद देश का बंटवारा हुआ। झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर में आगामी चुनाव को देखते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के उपयोग के साथ साथ पूरी चुनावी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान पोस्टल बैलेट वोटिंग की व्यवस्था भी समझाई गई ताकि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपने मतदान अधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सके। अधिकारियों की निगरानी में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी गड़बड़ी के सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में टोंगा ओबी घटना को लेकर निकाली गई टॉर्च रैली उस समय हिंसक हो गई जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया। कोकोमी ने बैनर तले आयोजित इस रैली के समेत कई इलाकों में समर्थन मिला था, लेकिन रास्ते में रोकने पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। संगठन के प्रवक्ता सांता नाहक पाक ने कहा कि यह आंदोलन हाल ही में टोंगा ओबी में हुई हत्याओं को लेकर जवाब मांगने के लिए किया जा रहा है और राज्य भर के कई संगठनों की यह संयुक्त मांग है।